गीता भगवान की जय। सभी बोलो गीता भगवान की जय। हमने कल नौवां अध्याय पढ़ लिया था। आज हम हिंदी में 10वां अध्याय गीता का पढ़ेंगे और आज हम 10वां अध्याय शुरू करते हैं। तो श्री भगवानुवाच, श्री भगवान जी बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है। वो मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति अर्थात ज्ञान, असम मूलता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझ में ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले शनकादिक तथा स्वाभिमान आदि 14 मनु, ये मुझ में भजने वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। जिसकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानते हैं, वो निहाल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं ये तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम और धाम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। कैसे ही देवी नारद तथा अशित और देवन ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता ही। हे भूत को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णतया से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को
व्याप्त करके स्थिति है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन घावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों में सुनते ही मेरी मुख तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कृष्टता बनी रहती है। श्री भगवानुवाच, भगवान जी बोले, श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनके तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित करता सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों विश्व और ज्योतिष में किरणों वाला सूर्य हूँ, और मैं 49 वास देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन हूँ, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वस्तुओं में अग्नि हूँ, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। अब मैं इसको यहीं पे रोक देती हूँ। अब इसको हिंदी में थोड़ा सा समझेंगे, व्याख्या करेंगे इसकी, फिर आगे का अध्याय में कल बोलूँगी। मैंने इसको 23 तक आज बोल दिया है। 23 श्लोक का अर्थ मैंने आज बोला है, इसके आगे से मैं कल पढ़ूंगी। अब मैं इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेती हूँ, जो बीच बीच में थोड़ा समझ में आता चले। जैसे इसमें आया है अनादि। अनादि उसको किसको कहते हैं? अनादि उसको कहते हैं कि जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो। आदि रहित हो परंतु वो सबका कारण हो। स्वधर्म के आचरण से इंद्रियों को तपाकर शुद्ध करने का नाम ही तप है। स्वधर्म के आचरण से इंद्रियों को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। जो कुछ दृश्यमान संसार है वो सब भगवान की माया है, और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। ये जानना ही सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है कि वही भगवान है, एक ही है और कहीं कुछ नहीं है, लेश मात्र बस एक ही भगवान कृष्ण। मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया उनका नाम भगवत प्राणा है। जिन्होंने उनके लिए अपने जीवन को लगा दिया, उन्हीं की स्मरण किया, उनका नाम ही भगवत प्राणा है। इसमें ये बोला है कि नाग के बारे में बोले, नागों में शेष नाग। तो नाग और सर्प ये 2 प्रकार की सर्पों की जाति होती है। इसके आगे का वर्णन कल करेंगे। इसको हम नाग के बारे में कल बोलेंगे, हम पीछे का ही बोलते रहेंगे। इसमें बताया है, सिखाते हैं, बताते हैं कि किसी से हृदय से ज़्यादा मोह नहीं करना। कृष्ण ने गीता को पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए कहा है। मोह ही है जो इंसान को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना देता है। जो अर्जुन युद्ध में देवता से भी जीत गया, पर अपने रिश्तेदारों की युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा। वो बोला, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की ताकत नहीं है। किसकी पीड़ा ना सह पाने के कारण कई लोग अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। उस व्यक्ति के बिना हम नहीं जी पाएंगे। जीवन में किसी से भी हद से ज़्यादा स्नेह मोह नहीं करना चाहिए। जीवन भर पीड़ा ही देता है। सामान कितना भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े व्यक्ति को करना चाहिए, परंतु मोह को अपने कम करना चाहिए। जो व्यक्ति भी हद से ज़्यादा मोह करेगा वो जीवन भर पीड़ा का सामना ही करना पड़ेगा।
व्यक्ति अपने मोह से बाहर निकल कर आता है तब उसको सब छिन जाता है, उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। इसलिए गीता का ज्ञान हमें बार बार यही सिखाता है कि अपने मोह को त्याग करो, और हमारा मोह हमें हमेशा झूठ पर ही सिखाता रहता है। उसी में दौड़ाता रहता मेरा दिल झूठी उम्मीदों में फंसा रहता है, और सबसे बड़ा दुख का कारण मोह ही है। हम लोगों से उम्मीद कर बैठते हैं कि वास्तविकता अलग है, लोग वैसे ही होते हैं जैसे हम मान लेते हैं, जैसा हम समझ लेते हैं, क्योंकि मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिखाई देती है और हम मोह में फंसकर परेशान होते रहते हैं। इसी से कहते हैं कि तो गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदि से प्राप्त होने पर उससे द्वेष करता है और निवृत्त होने पर आकांक्षा ही करता है, क्योंकि सुख दुख, लाभ हानि, अपमान और निंदा, स्तुति आदि में एवं मिट्टी पत्थर और सुगुण आदि में सर्वत्र उसका स्वभाव हो जाता है। इसलिए उस महात्मा को ना तो किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति और अप्रिय की निवृत्ति में हर्ष होता है, ना किसी अप्रिय प्राप्ति और प्रिय के वियोग में शोक होता है। यदि उस धीर पुरुष का शरीर अपनी किसी कारण शास्त्रों द्वारा काटा भी जाए या उसको अन्य विकृत कर दिया जाए तो भारी दुख आकर प्राप्त नहीं होता है। वो सच्चिदानंदन घन वासुदेव में अनन्य भाव से स्थित हुआ है। पुरुष उस स्थिति में चलायमान नहीं होता है, क्योंकि उसके अंतःकरण में संपूर्ण संसार मृत रचना के जल की भांति प्रतीत होता है और एक सच्चिदानंदन घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का भी हो पाना भी नहीं भरता। विशेष क्या, वास्तव में उससे सन्नन परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का भाव वो स्वयं ही जानता है। मन बुद्धि और द्वारा प्रकट करने के लिए किसी के भी समर्थ नहीं है। अतएव जितना शीघ्र हो सके कि हमें चेत जाना चाहिए, हमें मोह और माया से दूर होना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि नाशवान क्षणभंगुर संसार के अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं। तभी तो कहते हैं कि नाशवान क्षणभंगुर संसार के जो अनित्य भोगों को भोगने अपने जीवन का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करते हैं, वो मोह माया में फंसकर अपने टाइम का सदुपयोग नहीं करते हैं। मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा प्रकट करने के लिए किसी भी समर्थ नहीं है। तो जितना शीघ्र हो हमें कीर्तन भजन सत्संग में अग्रसर होना चाहिए, वही हमारे उनकी मुक्ति है। तभी तो भगवान कहते हैं, गीता में भगवान ने कहा है, जब मित्र प्रगति करे तो गर्व से बोलो वो हमारा मित्र है। जब मित्र मुसीबत में हो गर्व से कहो हम उसके मित्र हैं। तब भी कहो हम उसके मित्र हैं, वो मेरा मित्र है, हम उसके मित्र हैं, वो मेरा है। जीवन की सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। हम सब जानते हैं कि मगर ये मान लेते नहीं हैं कि हम कुछ नहीं हैं, ये आपके मनुष्य होने के लिए है। हम कुछ भी नहीं है, जो है वो है सब परमात्मा एक ही है, जो सबका मालिक एक ही है। तभी तो भगवान जी ने कृष्ण जी ने कहा है कि कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरजनों के आगे बुद्धिमान पैसे वाले का महत्व ज़्यादा होगा। पैसे ही रिश्ते बनाएगा, पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा। ये सच है, आज कलयुग में यही हो रहा है। मगर भगवान कहीं पे ये भी कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आपका करीबी व्यक्ति आपका शुभ चिंतक हो। उसमें कुछ ऐसे भी शुभ हो सकते हैं जो आपको देखकर चिंतित नहीं
चिंता करते हो कि ये कैसा है, देख के ईर्ष्या करते हो। कृष्ण जी मुझे गीता का ज्ञान सिखा दो, प्रभु जी हमें गीता का ज्ञान सिखा दो, प्रभु जी हमें गीता का ज्ञान बता दो, प्रभु जी हमें गीता का ज्ञान बता दो। ना मुझे चाहिए माथे कट का, ना मुझे चाहिए माथे का टीका, कन्हा जी मुझे चंदन तिलक लगा दो, कन्हा जी चंदन तिलक लगा दो, कन्हा जी हमें गीता का करा दो, सवैया हमें गीता का ज्ञान करा, प्रभु जी हमें गीता का ज्ञान करा दो। ना चाहिए मुझे होठों की लाली, चाहिए मेरे होठों की लाल, कन्हा जी मुझे मुख से राम नाम का दो, कन्हा जी मेरे मुख से गीता का दो, कन्हा जी मेरे मुख से राम का दो, कन्हा जी मेरे मुख से गीता कहा दो, कन्हा जी गीता का ज्ञान बता दो, कन्हा जी हमें गीता का करा दो, कन्हैया हमें गीता का ज्ञान करा दो। ना चाहिए मेरे हाथों की दीना, चाहिए मुझे हाथों की मेल, कन्हा जी मेरे हाथों से दान करा, कन्हा जी मेरे हाथों से दान करा दो, सवरिया मुझे गीता का ज्ञान बता, कन्हैया हमें गीता का ज्ञान बता, कन्हैया हमें गीता का ज्ञान बता दो। ना चाहिए मेरे पैरों के पार, क्या चाहिए मैंने पैरों के पार, कन्हैया मेरे पैरों से तीरथ करा, सवरिया मुझे पैरों से तीरथ करा दो, कन्हैया मुझे पैरों से तीरथ करा दो, सवरिया हमें गीता का ज्ञान बता दो, कन्हैया हमें गीता का ज्ञान बता दो, कन्हैया हमें का नाम सुना दो। ना चाहिए हमें धन दौलत, ना चाहिए मैंने धन और दौलत, कन्हैया मुझे भगवत के कन्हैया मुझे भगवान के दर्श करा दो, कन्हैया मुझे भगवान के दर्श करा दो, कन्हैया हमें अपन भक्त बना लो, कन्हैया हमें अपन भगत बना लो, कन्हैया हमें अपना भगत बना लो, कन्हैया हमें गीता का ज्ञान बता दो, कन्हैया हमें गीता का ज्ञान सिखा दो, सवरिया हमें गीता का ज्ञान सुना दो। गीता भगवान की जय। हरि ओम तस्यत हरि, हरि ओम तस्यत तस्यत। शांति शांति शांति।